हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में देखेंगे आप तो प्रतिलोम मतलब होता है व्युत्क्रम या उल्टा, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन के जो भी गुण हैं उसका प्रतिलोम हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके सवाल लगाने से पहले मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो सभी को याद होगा। नहीं भी याद होगा तो मैं बता रहा हूँ, फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फार्मूला है आपका ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तथा साइन 180 माइनस थीटा से लेके साइन 180 प्लस थीटा। और भी दो फार्मूले हैं, साइन 360 माइनस थीटा और साइन 360 प्लस थीटा। ये सभी फार्मूला आप सभी को कंपलसरी है याद होना, या आपको याद ही होना चाहिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है ये, जो सभी कोड हैं आप पढ़े होंगे पहले ही, 0 से लेकर 180 डिग्री तक त्रिकोणमितीय फलन के 6 फलन का मान क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक आता है, इसका हमें यूज़ करना है इस चैप्टर में। क्योंकि इसमें आता है मुख्य मान, पूछता है आपका क्वेश्चन में, तो ये यहाँ से आता है। पहले हम जब इस चीज़ को समझे रहेंगे तो हमें क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। जैसे आप इसमें देखेंगे साइन में, तो साइन का मान 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक गया है। जब हम मुख्य मान की बात करते हैं, मुख्य मान का मतलब ये कि इस मान लो साइन के मान की बात करनी है, तो साइन का मान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन से निकल रही है, ये हमें बताना, और वो किस कोड पर आ रहा है। तो जब आप देखेंगे इस टेबल में, आप ध्यान देंगे तो आपको देखने को मिलेगा साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पर 1, 120 डिग्री पर ये, मतलब 180 डिग्री पे 0। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आगे बढ़ता है 210 डिग्री, 225 डिग्री, आगे तक ये चला जाता है। तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे इस टेबल में, साइन का जो मान है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 1 की है, जो कि आ रही है 90 डिग्री पर। और इसी के हिसाब से अगर हम इस पूरे साइन के टेबल यहाँ से लेके आगे तक देखते हुए चले जाएं, तो एक सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर एक पे हम माइनस लगा दें तो -1 मिलेगा, जो कि किस पे मिलेगा, -90 डिग्री पे। तो इस प्रकार साइन इनवर्स का जो परिसर होगा, यानी कि साइन इनवर्स का जो मान होगा, मिनिमम सबसे -1 होगा और मैक्सिमम 1 होगा। तो ये -1 किस पे आ रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो 1 90 डिग्री पे आ रहा है, तो -1 आपका आएगा -90 डिग्री पर, और 1 किस पे आ रहा था, 1 आ रहा था आपका 90 डिग्री पे, तो 1 आएगा आपका 90 डिग्री पे। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स का परिसर। यानी कि साइन के जो भी मुख्य मान आएंगे, या तो -1 होगा सबसे कम, या फिर सबसे ज़्यादा 1 होगा। जो भी मुख्य मान आएगा इन्हीं दोनों के बीच में, और -1 आता है आपका -90 पे, और 1 आता है π/2, यानी कि 90 डिग्री पर आता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में आपके मुख्य मान होंगे किसके, साइन इनवर्स के। ठीक इसी प्रकार अगर कास पे हम देखें इस टेबल में, तो कास की सबसे बड़ी वैल्यू है 1, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, -1। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको -1 मिलेगा यहाँ 180 डिग्री पर। यानी कि अगर हम देखें तो कास इनवर्स की सबसे कम वैल्यू -1 आती है और सबसे अधिक वैल्यू 1 आ रही है। तो अब देखेंगे ऊपर टेबल में कि -1 की जो वैल्यू वो किस डिग्री पे आ रही है, 180 डिग्री पे, यानी कि पाई। सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 किस पे आ रही है, 0 डिग्री पे, यानी कि कास इनवर्स का जो परिसर होगा ये हो जाएगा सबसे कम वैल्यू 0 और सबसे ज़्यादा वैल्यू 180 डिग्री, यानी कि पाई। तो ये हो जाएगा कास इनवर्स का परिसर। ठीक इसी प्रकार टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी का भी परिसर होगा, जो हम आपको बता देते हैं डायरेक्टली। ये रहा आपका परिसर। साइन इनवर्स का सबसे कम वैल्यू -1 और सबसे अधिक वैल्यू 1 पे होती है, और सबसे कम वैल्यू किस पे, -π/2, और सबसे अधिक वैल्यू π/2 पर मिलती है, इसलिए साइन इनवर्स का परिसर ये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कास इनवर्स का परिसर 0, π होता है। टैन इनवर्स का परिसर -π/2, π/2 होता है। काट इनवर्स का परिसर 0, π। सेक इनवर्स का परिसर 0, π, और कोसेक इनवर्स का परिसर -π/2, π/2 होता है। इन्हीं सभी परिसरों का यूज करके हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे जैसे आपका टेबल है, जो टेबल में आप देखोगे तो इसमें कई सारे मान हैं इसके, तो मान तो कई निकलेंगे। जैसे आप इसमें देखोगे 1/2 साइन का आपका 30 डिग्री पे भी आ रहा है,
और 150 डिग्री पे भी आ रहा है। लेकिन जब इसके मुख्य मान की बात होगी साइन के, तो साइन का हम क्या देखेंगे, परिसर देखेंगे। साइन का परिसर आपका क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है -π/2 से π/2 तक ही जा सकती है। तो जब मुख्य मान की बात होगी तो साइन इनवर्स का कोई भी वैल्यू होगा उसका मान जो है वो आना चाहिए -π/2 π/2 के बीच में। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स -1/2। अब ध्यान देंगे क्या पूछा है, पूछा है क्या, मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान मैंने जो बताया था, परिसर, साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है, साइन इनवर्स का परिसर बताया गया है, साइन इनवर्स का परिसर होता है -π/2 π/2, यानी कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होगा वो -π/2 और π/2 के बीच में ही होगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में साइन इनवर्स इसको बाहर ही रहने देंगे, माइनस सिर्फ 1/2 को ध्यान देंगे। 1/2 साइन के किस अंश का मान होता है, गेस करो, साइन 30 डिग्री का, बराबर साइन इनवर्स, माइनस को क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, साइन -30 डिग्री। जैसे कि आपको पता है साइन -θ बराबर होता है -sin θ। तो अगर साइन -θ इक्वल टू है -sin θ, तो -sin θ को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे किया हमने, -sin 30 डिग्री था, हमने माइनस को क्या किया, साइन के अंदर कर दिया। अब आप देखेंगे साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। बचा क्या आपका -30 डिग्री। -30 को पाई में हम कैसे लिखते हैं, π/6, यानी कि जो इसका मुख्य मान है आप देखेंगे -π/6 आपका साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो देखेंगे इसकी रेंज क्या है, -90 डिग्री से 90 डिग्री। यानी कि अगर हम संख्या रेखा बनाएं यहाँ से -90 डिग्री ऐसे करके जाओ और 90 डिग्री तक, तो इसके बीच में क्या पड़ेगा, यहाँ पे बीच में कहीं 0 होगा, यहाँ पे -60 -30, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 होगा। तो अब देखते हैं ये जो हमारे मान आए -π/6 यानी कि -30 डिग्री, क्या इस -90 और 90 के बीच में है। अगर बीच में कहीं है तो यही क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो -30 आइए देखते हैं, -30 यहाँ पे है आपका, जो कि -90 और 90 के बीच में पड़ रहा है, इसलिए यही -π/6 आपका इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। तो मुख्य मान आपका क्या हुआ, -π/6। दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। आइए इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं cos इनवर्स की रेंज क्या होती है। cos इनवर्स की रेंज होती है 0, π। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स √3/2 है, तो चूंकि ये cos इनवर्स है तो हम फोकस करेंगे कि √3/2 cos के किस अंश का मान होता है। तो गेस करें आप, क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो आपका cos इनवर्स है, cos है, ये दोनों आपस में कैंसिल, बचा क्या, 30 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, π/6 होगा। तो अब देखेंगे π/6 जो वैल्यू आई है यह cos इनवर्स के परिसर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये आएगा तब तो क्या होगा, इसका मुख्य मान होगा। आइए देखते हैं। तो इसका परिसर है 0, π, यानी कि 0 से लेके 180 डिग्री तक। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री पड़ेगा, इधर कहीं ना कहीं 30 पड़ेगा, इधर कहीं ना कहीं 60 पड़ेगा, इधर 150 पड़ेगा, इस प्रकार ये बढ़ेगा। तब देखते हैं π/6 यानी कि 30 डिग्री आपका 0 से 180 के बीच में पड़ रहा है। देखेंगे आप 30 डिग्री इसके बीच में पड़ रहा है, यानी कि इसके बीच में कहीं ना कहीं ये है। चूंकि ये इसके परिसर में पड़ रहा है इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। तो आइए इस क्वेश्चन को सरल करते हैं। क्या होगा, कोसेक इनवर्स 2, चूंकि यहाँ पे कोसेक इनवर्स है तो हम ध्यान क्या देंगे कि 2 कोसेक के किस अंश का मान होता है। तो गेस करें आप, क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है।
तो आपका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स कोसेक से कैंसिल, बचा क्या 30 डिग्री। अब बात करेंगे 30 डिग्री क्या इसके परिसर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स का परिसर आपको बताया गया क्या होता है, -π/2 π/2 होता है। तो इसको अगर प्रसार करें तो कैसे होगा, यानी कि -90 से 90 डिग्री तक। तो इधर बीच में कहीं 90 होगा, इधर कहीं 30 होगा, इधर कहीं 60 होगा, और इधर आपका इधर -30, इधर -30 होगा, इधर -60 होगा, इधर कहीं 30 होगा, इधर कहीं 60 होगा। अब आइए देखते हैं, 30 डिग्री आपका इस रेंज में पड़ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे -30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पे है, 30 डिग्री यहाँ पे है, यानी कि -90 से 90 डिग्री के बीच में पड़ रहा है, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। तो इसको रेडियन में हम कन्वर्ट करते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, π/6, यही आपका मुख्य मान हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3, इसको सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स -√3 को सिर्फ फोकस करेंगे, जो कि यहाँ पे tan इनवर्स है, तो हम क्या देखेंगे कि √3 tan के किस अंश का मान होता है, गेस करें, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan इनवर्स माइनस को क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा tan -60 डिग्री। कैसे आया, क्योंकि आपको पता है tan -θ = होता है -tan θ। अगर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, वही काम इसमें किया गया है। तो ये tan इनवर्स tan क्या होंगे, कैंसिल, बचेगा आपका क्या, -60 डिग्री। अब देखते हैं ये जो मान इसका मुख्य मान होगा कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। हम पहले पता करेंगे tan इनवर्स का परिसर क्या होता है। परिसर इसका होता है -π/2 π/2, यानी -90 और 90। तो -90, इधर 90, बीच में कहीं 0 होगा, इधर कहीं -60 होगा, इधर कहीं -30 होगा, इधर 30 और इधर 60 होगा। तो आप देखेंगे -60 डिग्री यहाँ पे पड़ रहा है, यानी कि -90 और 90 के बीच में -60 डिग्री पड़ रहा है, और जब पड़ रहा है तो आपका यही क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, -π/3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही मेथड है, cos इनवर्स, इधर हम फोकस करेंगे कि -1/2 cos के किस अंश का मान होता है। तो cos 120 डिग्री का मान डायरेक्टली होता है -1/2, cos इनवर्स से कैंसिल, बचा क्या 120 डिग्री। तो ये देखते हैं 120 डिग्री इसके परिसर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। cos इनवर्स का परिसर क्या होता है, 0, π, यानी कि 0 से 180 तक, इसके बीच में कहीं ना कहीं 90 पड़ेगा, इधर कहीं 30 डिग्री, कहीं 60 डिग्री, इधर 120 डिग्री, इधर 150 डिग्री। तो आपका 120 कहाँ पड़ रहा है, इसके बीच में, यानी 0 से 180 के बीच में पड़ रहा है, इसलिए इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2π/3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका मुख्य मान है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और फोकस करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसमें ये नहीं किया कि माइनस को हम पहले कर दें फिर इसको बाद में करें, जैसे इस प्रकार -1/2 को हमने ये नहीं किया कि माइनस ये cos 30 डिग्री का मान हो, cos 60 डिग्री का मान होता है, फिर इसके बाद हम इसको यूँ कर दें, इसलिए नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं ये रूल होता है cos - θ बराबर cos θ ही होता है। अगर हम यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो करें तो इसका मान -1/2 आएगा ही नहीं। मतलब ये हुआ कि -1/2 उसका मान आना चाहिए -1/2 हर हाल में। अगर हम यहाँ पे करते तो शायद 60 डिग्री आता, जबकि cos 60 का मान सिर्फ होता है 1/2, ना कि -1/2। तो इसलिए यहाँ पे हम अलग सोचेंगे, cos और स्पेशली sec के लिए हम वाला रूल फॉलो नहीं करते हैं।